फ्रेंड्स, मैं सुनीता जैन आज आपको बायोलॉजी का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। मानव के संवेदी अंग, जिसमें क्या आती है ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियों में हम दर्शनेंद्रिय यानी आंख के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संवेदी अंग क्या होते हैं। तो संवेदी अंग जो होते हैं, जो कि हमें बाह्य वातावरण की संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। संवेदनाएं क्या होती है कि बाह्य वातावरण के जो उद्दीपन होते हैं, जैसे कि देखने से संबंधित संवेदनाओं का ज्ञान कराने वाली हमारी आंखें हो गई, और सूंघने से संबंधित संवेदनाओं का ज्ञान कराने वाली हमारी नाक हो गई। इसी तरह से हमें सुनने से संबंधित संवेदनाओं का ज्ञान कराने वाले हमारे कान हो गए, और स्वाद से संबंधित संवेदनाओं का ज्ञान कराने वाली हमारी जीभ, और ताप से संबंधित संवेदनाओं का ज्ञान कराने वाली हमारी त्वचा। इस तरह से मनुष्य के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। उनमें से एक दर्शनेंद्रिय के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आंख की आंतरिक संरचना। आंख जो होती है वो लगभग करीब करीब गोलाकार होती है। जो हम देख रहे हैं ये गोलाकार है, लेकिन करीब करीब हमने इसलिए बोला है कि थोड़ा सा यहाँ से कर्व लिए हुए हैं। और ये हमारी खोपड़ी जो होती है सिर में, उस खोपड़ी के नेत्र कोटर के अंदर हमें ये आंखें पाई जाती हैं। आंख के ऊपर देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर 3 परत दिख रही है। आपको कितनी परत दिख रही है इसके अंदर? 3 परत। सबसे बाहर वाली परत को कहते हैं हम श्वेत पटल, स्क्लेरा। सबसे बाहर वाली जो ये परत आपको दिख रही है, जो इस तरह से मैंने बनाई हुई है, इसको कहेंगे हम स्क्लेरा। दूसरी परत जो आपको दिख रही है इस तरह से, ये आ रही है, ये लेयर, जो इसको कहेंगे हम रक्त पटल यानी कि कोरोइड। और तीसरी जो परत इस तरह से ये आ रही है, इसको कहेंगे हम दृष्टि पटल यानी रेटिना। तो आंख के ऊपर कितनी झिल्लियां हुई? 3 झिल्लियां, तीनों चिपकी हुई होती है। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपको हमने अलग अलग बताई है। श्वेत पटल, रक्त पटल, और तीसरी हो गई दृष्टि पटल। तो सबसे पहले हम श्वेत पटल की बात करते हैं। तो श्वेत पटल जो होती है सबसे बाहर, ये आंख का 4/5 हिस्सा ये गोलाकार इसके श्वेत पटल के द्वारा बना हुआ है। इसमें बहुत सारे कनेक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू यानी जोड़ने वाले जो उत्तक होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये आगे जाकर के ये कॉर्निया से जुड़े रहती है। उभार जैसी संरचना, पतली झिल्ली, जिसको कि हम कहते हैं कॉर्निया, इससे ये श्वेत पटल क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो 4/5, 4/5 हिस्सा तो श्वेत पटल का हो गया, और 1/5 हिस्सा हमारी आंख का हो गया कॉर्निया। उसके बाद दूसरी पटल हम देखते हैं, वो है रक्त पटल। नाम से ही पता चल रहा है, लाल रंग की होती है, कोरोइड, और जो कि पूरी आपको ब्लड सप्लाई देती है, श्वेत पटल को ब्लड सप्लाई देती है ये। और ये रक्त पटल जो है ये श्वेत पटल से चिपकी हुई होती है। और इस वाले हिस्से को छोड़ दें हम, कॉर्निया वाले हिस्से को छोड़ दें, और बाकी हिस्से में इसे चिपकी हुई पाई जाती है, और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब इस रक्त पटल का जो आगे का हिस्सा है, उससे इस तरह से यहाँ पर निकले होते हैं। इनको कहते हैं हम सिलियरी काय, पक्षमार्गी काय। जो सिलियरी बॉडीज होती है, आपने सीलिया पढ़े हैं ना, इस तरह सीलिया पाए जाते हैं किसी बॉडी के चारों, इस तरह से ये फाइबर्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं सीलिया। तो ये सिलियरी बॉडी जो होती है, ये इस तरह से गति का काम करती है। और इनके नीचे ये सस्पेंसरी लिगामेंट पाया जाता है। सस्पेंसरी लिगामेंट के जो होता है वो हमारे यहाँ पर लेंस पाया गया है, आंख का लेंस, उसको घेरे रहता है, उसको पकड़े रहता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसी तरह से हम जो आंख की अगर हम तीसरी परत को देखें, तीसरी परत की बात करें, तो जिसको हम कहेंगे दृष्टि पटल। दृष्टि पटल यानी हमारी जो रेटिना है, तो रेटिना यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक पॉइंट बताया है मैंने, जिसको कहते हैं हम अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। तो जो हमारी ये रेटिना होती है, रेटिना के अंदर सबसे ज्यादा फोटो सेंसिटिव लेयर है, प्रकाश संवेदी लेयर है ये। और इसके अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है हमारी रॉड सेल्स, जिनको हम कहते हैं शलाका। कौन सी सेल? शलाकाएं। और दूसरी होती है कोन सेल्स, जिनको हम कहते हैं शंकु। तो 2 तरह की सेल्स हमारी इस रेटिना में पाई जाती हैं। एक तो होती है शलाकाएं और एक शंकु। शलाकाएं जैसे आर से बन रही है ना, रॉड, तो आर से देखिए रात बन जाती है। तो रात में क्या होता है? अंधेरा। तो ये अंधेरे में हमें देखने में मदद करती हैं। और इसी तरह से कोन्स यानी सी यानी कलर्स, तो यानी कि ये कलर्स को पहचानने में मदद करती है। तो ये हमारी रेटिना के अंदर मैंने 2 तरह की सेल्स बताई है आपको,
एक शलाकाएं और एक शंकु। अब शलाका देखिए छड़ होगी, तो छड़ नेचुरली आकार में थोड़ी बड़ी होगी, तो इस तरह से ये आकार में बड़ी होती है। और कोन जैसे हम इस तरह से बनाएंगे कोन, तो ये आकार में क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा और थोड़ा चपटा होगा। तो ये वाली सेल्स थोड़ी लंबी होती हैं और बड़ी होती हैं, और ये कोन्स वाली सेल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं और चपटी होती हैं। कहाँ पाई जाएंगी, मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, रॉड और कॉन्स ये रेटिना के अंदर पाई जाएंगी। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की जो रॉड्स हैं, शलाकाएं, ये क्या करती हैं, हमें अंधकार में देखने में मदद करती है, प्रकाश और अंधकार में डिफरेंस करती है। और शंकु जो होती है, कोन्स जो होती है, ये कलर्स की अलग अलग पहचान करती है। तो रात में कौन देखता है, रात में उल्लू देखता है, तो उल्लू के अंदर सबसे ज्यादा शलाकाएं पाई जाती हैं। और अगर हम मुर्गों की बात करें तो मुर्गों के अंदर ये शंकु सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, बहुत अधिक संख्या में होती है, लेकिन इनके अंदर, मुर्गे के अंदर शलाकाएं नहीं पाई जाती। और इसी तरह से हम देखते हैं तो मनुष्य के अंदर ये रॉड वाली जो सेल्स हैं, ये बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। ये कहा जाता है कि करीब 115 मिलियन के करीब ये रॉड सेल्स पाई जाती हैं। उसकी तुलना में कोन सेल्स बहुत कम पाई जाती हैं, 16 मिलियन के करीब ये कोन सेल्स पाई जाती हैं, जो कि रॉड सेल्स का काम है अंधेरे में हमें देखने में मदद करना, और कोन सेल्स का काम है कलर डिफरेंस। तो इस तरह से ये दोनों हमने देखी, ये कहाँ पाई जाएंगे, रेटिना पे। अब रेटिना पे देखिए आपको एक पॉइंट दिख रहा है, जिसको यहाँ पर बीच में, जिसको अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। तो ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड नाम से इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यहाँ पर दिखाई देगा ना तो यहाँ पर ये रॉड्स होती हैं और ना यहाँ पर कोन्स होती है, ना तो यहाँ पर शलाकाएं होती हैं और ना यहाँ पर शंकु होते हैं। इसी हम रेटिना से आगे बढ़े तो एक और डिप्रेशन पाया जाता है, और इस डिप्रेशन को कहते हैं पीक बिंदु, जिसको कि हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। तो नाम से आपको मालूम चल रहा है कि इसका कलर कैसा होगा, येलो होगा, और ये सबसे क्लियर विजन वाला पॉइंट होता है। देखिए दोनों में अंतर देखिए आप, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट, दोनों स्पॉट किस पे पाए गए, रेटिना पर। लेकिन दोनों में ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और जो येलो स्पॉट है यहाँ पर सबसे क्लियर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो है देखेंगे हम। आगे की तरफ हम आते हैं तो इसके नेत्र को देखिए आप क्लियरली 2 चैम्बर्स हमें आपके दिखाई दे रहे हैं, 2 कक्ष दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें इस रेटिना से लेकर और लेंस तक का एक हिस्सा, एक जो चैम्बर, जो बड़ा चैम्बर है, उसको कहेंगे हम काचाभ द्रव कक्ष यानी विट्रस ह्यूमर चैम्बर। इसमें एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, थोड़ा गाढ़ा होता है ये द्रव, और ये हमारे इस नेत्र गोलक का एक स्पेशल साइज बनाए रखता है। और दूसरा चैम्बर जो आप देख रहे हैं कि इधर जो ये लेंस है, और इस लेंस से लेकर के और कॉर्निया तक का, जो कॉर्निया तक का जो ये लेयर है, जो चैम्बर है, जो इससे की तुलना में छोटा है, यानी विट्रस चैम्बर बड़ा है, और ये एक्वस चैम्बर, इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर, जिसके अंदर भी एक तरल भरा रहता है। ये तरल पतला होता है, और ये पतला तरल जो है ये मेनली किसकी सुरक्षा करता है, ये किसको घेरे हुए है, ये लेंस है ना, लेंस को घेरे हुआ है, तो ये इसकी लेंस की सुरक्षा का काम करता है, इसको नम बनाए रखता है, इसको गीला गीला सा बनाए रखता है। अब लेंस की बात करें तो हमारे जो आँख का लेंस है वो हमारा उभयोत्तर टाइप का लेंस होता है, और इसके ऊपर से ये देखिए हमने रेटिना के सस्पेंशन बताए थे, ये रेटिना के सस्पेंशन होते हैं सिलियरी बॉडीज, पक्षमाभी काय, जो सीलिया इस तरह से निकले रहते हैं, और इन सिलियरी बॉडीज से ये सस्पेंसर लिगामेंट निकला रहता है, इससे ये हमारा लेंस जुड़ा रहता है। ये सस्पेंसर लिगामेंट क्या है, इनके द्वारा इस लेंस की वक्रता को चेंज किया जाता है। जैसे फोकस बनता है ना वस्तु का, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से एंटर होंगी कॉर्निया से होकर लेंस की वक्रता से जाएंगी, तो इसके सेंटर पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए ये सस्पेंसर लिगामेंट काम करता है। और इससे जुड़ा हुआ एक हमारा एक पर्दा होता है, आंख का पर्दा जिसको कहते हैं, वो आप देख रहे हैं, जिसको कहते हैं परितारिका यानी आइरिस, आंख का पर्दा परितारिका आइरिस, जो कि एक डायफ्राम के रूप में काम करता है। तो लाइट जब एंटर होती है यहाँ से, तो इसके अंदर से यहाँ पे बीच में स्पेस होता है, उसको कहते हैं पुतली। इस परितारिका के
बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, पुतली। एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये जो परितारिका है इसके अलग अलग कलर होते हैं, जैसे काला, नीला, भूरा, किसी के अकॉर्डिंग ही आंख का कलर होता है। और ये पुतली वाला हिस्सा जो इसमें आइरिस के बीच में पुपिल बोलते हैं, ये इसका साइज ये कंट्रोल करेगा, आइरिस कंट्रोल करेगा ना पुतली के साइज को। तो ये पुतली का साइज कंट्रोल यानी फैलना और सिकुड़ना। तो फैलेगा क्यों? क्योंकि जब हम अंधेरे में जाएंगे तो हमारी आंखों की पुतलियां हैं जो उस चीज को देखने के लिए बड़ी बड़ी हो जाएंगी और फैल जाएंगी। और उसी तरह से हम जब सूर्य की तरफ डायरेक्ट देखते हैं, सूरज की तरफ सीधा देखते हैं, तो सूर्य की किरणों से बचाने के लिए ये आंख की पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है और हम अपनी आंखों को क्या होते हैं, सिकेड़ लेते हैं। ये अनैच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया ये अपने आप होगी, हमारे कहने से नहीं होगी। कि हम अगर अंधेरे में जाएंगे तो आंखें अपने आप बड़ी हो जाएंगी और पुतलियां अपने आप बड़ी हो जाएगी। और अगर हम उजाले में जाएंगे, ज्यादा तेज प्रकाश की साइड डायरेक्ट देखेंगे, तो हमारी आंखें अपने आप छोटी हो जाएंगी। तो इस तरह से ये परितारिका, ये पुतली, ये लेंस बताया आपको, इस तरह से ये निलंबक तंतु बताए, और एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको कहते हैं हम कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो हमारी इसके अंदर कभी कभी लाल हो जाता है कंजक्टिवा, तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जिससे कि हम कहते हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, आंख हमारी आ गई है। तो हमारे जब हम डॉक्टर के जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमारी आंख को ऐसे करके देखता है, तो यहाँ से हमारी पूरी ब्लड की सप्लाई का, बॉडी का पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी तो नहीं है। इस कंजक्टिवा पे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ग्लैंड्स दिख रही हैं, जिनको कि हम मायोबियम ग्लैंड्स कहते हैं, मिबोमियम ग्लैंड्स कहते हैं। और मिबोमियम ग्लैंड्स के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस तरह से ये रेक्टल मसल्स हैं जो आँख को जोड़ने का काम करती हैं। अब रेटिना जो है आगे जाकर के ये ऑप्टिक नर्व्स के अंदर जुड़ जाता है। अब देखिए ये ऑप्टिक नर्व्स किससे जुड़ी होंगी, नर्व सारी जाकर के किससे जुड़ती है, ब्रेन से। तो ब्रेन हमें देखने की जो सेंसेशन है उसका ज्ञान हमें कौन कराता है, ब्रेन। और इसके अंदर ब्लड सप्लाई के लिए यहाँ पर आर्टरीज पाई जाएंगी जो कि ब्लड को लेके जाएंगी, और वेन्स पाई जाएंगी जो कि शुद्ध ब्लड को यहाँ से वापस बॉडी के अंदर लेकर के जाएंगी। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने आँख की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम आँख की ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।